Welcome back in post-market summary of Indian stock market। दोस्तों, आज 15 जनवरी बाजार का जो मूव था निफ्टी का वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और इसमें कई सारे सेक्टर्स जो आज परफॉर्म किए। इसमें बेसिकली सीपीएसई, ऑयल एंड गैस, एनर्जी और फार्मा सेक्टर और बीच में कुछ ग्रोथ स्टॉक्स के मूवमेंट भी थे। शुरुआती दौर एक तरफा आईटी के साथ था और बाजार ने गैप अप तो किया, लेकिन बाद में अगले कुछ मिनटों पे, आधे घंटे के आसपास कोई करेक्शन करके अपने की पिवट एरिया से वापस अपवर्ड जर्नी की तरफ मूव किया। तो आइए देखते हैं कि ऐसा आज क्या खास था और इस एनालिसिस को हम ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर, जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर, उस पर कर रहे हैं और साथ में कुछ अन्य डाटा के लिए भी कुछ डाटाबेस हम लेंगे। प्राइस एक्शन से अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी का जो आज का मूवमेंट है, जो गैप अप किया था और उसमें भी जो डे का हाई था, उस हाई को डे का जो क्लोजिंग है, आखिरी 1 घंटा है, उसने उसको तोड़ा है। और जो आखिरी कैंडल है वो भले ही वॉल्यूम उसमें कम है, लेकिन उसने जो एक थ्रेशोल्ड एरिया है 22,100 का, उसको क्रॉस किया है। तो ये कल के लिए एक इंडिकेशन है कि जो कंपोजिशन में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो निफ्टी को इस तरीके से मूवमेंट दिए। निफ्टी में पूरे दिन में ये जो दो एरियाज थे, शुरुआती दौर का और आखिरी का 1 घंटा, इसमें हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग देखने को मिलती है। आइए नज़र डालते हैं निफ्टी के कॉन्फ़िगरेशन पे कि आज इस कंपोजिशन में किस तरीके से काम हुआ। अगर हम देखते हैं तो आज सारे सेक्टर्स हरे में थे और निफ्टी 0.93 पे खुला इससे नीचे था, लेकिन इस जगह जाके सेटल किया। और सारे मिड कैप, स्मॉल कैप देखें, विक्स देखें, वॉलेटिलिटी हाई थी, आईटी 1.86। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे स्टॉक हैं, इसमें ग्रोथ स्टॉक्स भी हैं हमारे। और अगर हम सीपीएसई को देखते हैं तो सीपीएसई 2.26 सबसे स्ट्रॉन्ग आज इसका मूव रहा। तो ये सारी बास्केट हमारी मूव की। कुछ कुछ हमें केमिकल स्टॉक भी और फार्मा सेक्टर से के अलावा एफएमसीजी सेक्टर से भी कुछ स्टॉक हमको देखने को मिले। रही बात जो हमारी बास्केट है, जो फाइनेंस सेगमेंट की है, उसमें निफ्टी बैंक और उसके अदर सर्विसेज जो हैं उनमें भी एक मूवमेंट था। तो ये तो एक तरीके से आज का इसका परफॉर्मेंस था। कल का बाजार किस तरीके से आज के डाटा से इंडिकेट हो रहा है, हम उसको देखते हैं। हमारी सारी जो एजम्पशंस, सारी जो हमारी ये सिस्टमेटिक रीडिंग है, ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पस की है, ये किसी भी तरीके की ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि हमारे कुछ स्टॉक सेलेक्टेड थे, वो भी टॉप लिस्ट में इस समय दिख रहे हैं। एडवांसेस हाई थे और शुरुआती दौर में जितने भी स्टॉक हैं उनमें आईटी सेक्टर की भरमार है। एचडीएफसी बैंक, जिससे काफ़ी सारी आशाएं की जा रही थी, तो आज उसने काफ़ी परफॉर्म किया। और अगर हम उसे देखते हैं तो दिन में परफॉर्म करता हुआ वो ऊपर की तरफ आया 2.35। भारतीय एयरटेल भी आज कुछ कॉल पे था, रिलायंस भी आज परफॉर्म किया, यानी सारा सेक्टर आज परफॉर्मेंस की तरफ था। एफ एंड ओ को भी हम उसी तरीके से अगर देख पाते हैं तो एफ एंड ओ में भी हमारी वही दास्तां है कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट मूव पे थे। और औरोफॉर्मा ग्रेन्यूल्स वगैरह हमने स्टडी भी की, औरोफॉर्मा और जीसी में हमारे जो सिमुलेशंस भी हैं। तो ये सारा आज का जो बास्केट था। और इसमें जो नीचे गिरने वाले स्टॉक हैं, उन स्टॉक में ज़्यादातर एचडीएफसी लाइफ, जिस पर हमने एक ट्रेड लिया भी था, और उसके अलावा कंपोजिशन हमारा जो है वो यहाँ मिक्स सा दिखता हुआ, फाइनेंस के भी, मेटल के भी। तो ये बुनियादी तौर पे हम देखते हैं तो मार्केट का आज रुख एक तरफा था। जिस तरीके से हमारा इंडेक्स कल दिखता है उस तरीके से हम देख पाते हैं कि इसमें आखिरी जो मूवमेंट थे बड़े स्ट्रॉन्ग थे। अब इसमें अगर हम बिल्डअप ऑफ जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर उसको वाई को देखते हैं तो ये हमें समझ में आता है कि 22,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट है इस समय। लेकिन उसके बनिस्बत अगले जो स्ट्राइक प्राइस हमारे हैं या जो प्राइसेस हैं, उसमें उस लेवल का ओआई बिल्डअप अभी नहीं दिख रहा है, यानी 22,100 के आसपास। पीसीआर 1
से ऊपर कहा है और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी एक बेस बनने की तैयारी है। तो 22,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस इस समय बनता हुआ जो ऑप्शन चेन में हमें देखने को मिल सकता है। चेंज इन ओआई हम देखते हैं तो स्ट्राइक प्राइस अगर हमारा कॉल ओआई की वैल्यू देखें, पुट की देखें, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर चेंज इन ओआई से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो यहाँ हम अगर 22,100 पे देखते हैं बनिस्पत, तो यहाँ आप देख पाते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग डाटा बिल्डअप है ओआई के रूप में, पुट का ओआई और कॉल का ओआई, और वहीं इनके चेंज को भी हम यहाँ देख पाते हैं। अब इसके बाद अगर हम पुट कॉल रेशियो देखते हैं, तो पुट कॉल रेशियो भी हमारा इस समय जो निफ्टी का प्राइस है जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो उस प्राइस में हमारा लगातार पीसीआर भी जो है वो बढ़ रहा है, यानी पुट साइड जो है जमावट ओआई की स्ट्रॉन्ग है। वोलेटिलिटी अभी उस लेवल पे हाई नहीं है, लेकिन प्राइस का मूवमेंट ऊपर है। तो ये इंडिकेट करता है कि अभी कन्विक्शन जो है एक सपोर्ट से बाजार के ऊपर जाने का है। डाटा सेट की बात करते हैं तो हम मोटे तौर पर एफआईआई को देखते हैं आज। तो एफआईआई इस समय डेली जो बाय सेल इंडेक्स ऑप्शन में इनका बुलिश व्यू दिखता है, वहीं हम इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं तो यहाँ भी इनका व्यू बुलिश व्यू दिखता है। डीआईएस की साथ ही बात करते हैं तो इनका भी व्यू आज बुलिश इसमें दिखता है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्का सा बेरिश दिखता है, लेकिन वो भी क्वांटिटी की काफी कम है। प्रोस की बात करें तो प्रोस का भी जो नजरिया है मिक्स है, नेट तो बुलिश है और यहाँ भी क्वांटिटी कम है फ्यूचर में। तो बाजार जिस तरीके से तेजी किया है और तेजी करने के बाद में 22,100 को एक बार बीच भी किया है, तो कल क्या बाजार गैप अप होगा। जिस तरीके से आखिरी घंटे की एक्टिविटी है उसमें हम एक गैप अप की उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे एडवांसेस है, कुछ हमारे ट्रेड आफ्टर मार्केट जो आवर्स के होंगे, जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर जिनको हम कहते हैं एमओ, और उस तरीके से कल अगर ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो इस तरीके से होता है तो हमें इसमें एक बेटर ट्रेड कल गैप अप के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन हम मीन को देखते हैं तो हम मूविंग एवरेजेस को भी टेस्ट करते जा रहे हैं। तो अभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इसी तरीके की स्थितियां हैं तो हम एक स्लाइटली गैप अप की उम्मीद फिर कल करते हैं। लेकिन 22,000 स्ट्रॉन्ग हमारा बेस है, तो ये जर्नी शायद 22,200 के आसपास जाने की तैयारी है। रिजल्ट के वीक हैं, इसलिए हम उस नजरिए को भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ये जितना भी ऑब्जर्वेशन है ये इसी समय के डाटा के हिसाब से है। आखिर कल हम जो स्टॉक्स हैं उनको किस तरीके से हम देखकर नजर रखेंगे, तो उसमें हम ये मानते हैं कि जो बीटीएसटी के हिसाब से भी ट्रेड काफी दिए जाते हैं, लेकिन बुलिश जो हमारा व्यू है उसमें कुछ स्टॉक्स को आप नजर रखें। ये ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो जो इंडियन होटल उसका परफॉर्मेंस काफी आज स्ट्रॉन्ग रहा था, बीएल, टेक महिंद्रा और जो सिटी यूनियन बैंक, उसके बाद जेडएस लाइफ भी एक हद तक आखिरी में मोमेंटम में दिखता है। रही बात कि हम अगर कुछ स्थितियों को और देखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि आज जो स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहा उनमें OFSS, पॉलीकैब, ग्रैन्यूल्स का नाम मुख्य तौर से आता है। तो ये हमारी निफ्टी के कल यानी 16 जनवरी को एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारा निफ्टी कल किस तरफ खुलेगा। सारा डाटा जो है वो बेसिकली अभी तक की स्थितियों पर आधारित है। आइए ग्लोबल इंडाइसेस को भी एक बार देखते हैं। तो अभी की स्थिति में डाउ जोन्स करीब 0.16% नीचे, S&P 0.14, नास्डॉक भी 0.07। तो ये रसेल 0.46 नेगेटिव में। तो अभी की कहानी है, ये रात को 1:30 बजे के बाद ये कहाँ सेटल होंगे ये हम अभी नहीं कह सकते, और बाकी नजर हमारी होगी गिफ्ट निफ्टी पे। तो ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जल्दी ही हम बैंक निफ्टी पर भी आपसे बात करेंगे।